गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। जो भी 6 अप्रैल 2025 की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके सारे का सारा डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे ना, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताना छत्तीसगढ़ फास्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड बाय होम, किसके द्वारा इनाग्रेट करवाया गया है। ये है क्या असल में, जो थर्मल पावर स्टेशन रहे, ठीक है, जो थर्मल पावर स्टेशन रहे, इससे ये एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है। ये जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कौन सी प्लेस में, ये छत्तीसगढ़ में। एंड किसने इनाग्रेट करी है, ये पीएम मोदी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ध्यान में रखना, जो कि छत्तीसगढ़ की ये फास्ट जो कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एंड नॉर्मल जो पावर प्रोजेक्ट रहे ना, इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, यानी 40% से आसपास में ये ज़्यादा जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है। ये पीएम मोदी ने इनाग्रेट करी। हाँ, बात करें कौन सी डेट में ये इनाग्रेट करवाया गया है, ये ऑन मार्च 30, 2025 में। जो कि पीएम मोदी ने ये इनाग्रेट करी है एंड छत्तीसगढ़ में। एंड बात करें छत्तीसगढ़ की जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। देखते हैं नेक्स्ट में पहले क्या रहे, डिटेल में क्या रहे। इन लाइन विथ द कमिटमेंट to enhance the infrastructure development and the sustainability livelihood, Prime Minister Sri Narendra Modi laid the foundations to stone initiated commencement of the work and dedicated to the nation and multiple development project and both। बस ध्यान में रखना, ये छत्तीसगढ़ में की जाएगी एंड इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, नेशनल मैरीटाइम डे 2025 ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। अब तक जो हमने डे डिस्कस की है, कितनी की डे हमने डिस्कस की है, क्या आप बता सकते हो? जो भी आपको याद है कोशिश करना कमेंट करने के लिए। एंड ध्यान में रखना, अब तक जो हमने डे डिस्कस की है आपको बता देता हूँ एक एक करके। 1 अप्रैल हमने डिस्कस करी किसके बारे में, ये अप्रैल फुल डे, यस ये भी है, ये सही है। एंड ये ओडिशा डे रहे, जो उत्कल दिवस रहे, ओडिशा डे, जो सेपरेट बने 1936 में बने 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल जो कि जगत सिंहपुर डे भी रहे। एंड ध्यान में रखना, ये जो कि 1 अप्रैल को तो ये डे रहे, एंड 1 अप्रैल जो कि ओडिशा फाउंडेशन डे। एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे, ये भी 1 अप्रैल है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे, ध्यान में रखना ये बात है। और क्या हमने डिस्कस की, 2 अप्रैल का जो कि ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म यानी एक ब्रेन डिजॉर्डर है, हमने डिस्कस की है 2 अप्रैल को। और एक डे रहे जो कि क्या रहे, इंटरनेशनल जो कि फैक्ट डे, इंटरनेशनल फैक्ट डे। एंड और क्या रहे 4 अप्रैल को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड्स अवेयरनेस डे, हमने कल ही डिस्कस की है इसके बारे में। नेशनल मैरीटाइम डे, ये जो कि 5 अप्रैल, यही है हमने जो क्वेश्चन पूछा था, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। एंड और भी जो 5 अप्रैल है ना, और एक डे भी रहे जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस डे, ध्यान में रखना। एंड 6 अप्रैल पूछे तो ये बताना आज की डेट कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व की जाती है, डे ऑफ स्पोर्ट्स, डे ऑफ स्पोर्ट्स, क्लियर। देखते हैं एंड और जो बता दूँ, ये क्यों ये ऑब्जर्व की जाती है जो नेशनल मैरीटाइम डे, हमने आपको नहीं बताया ना, तो डिस्कस करेंगे। एवरी ईयर जो कि अप्रैल 5 ये सेलिब्रेट की जाती है नेशनल मैरीटाइम डे टू हाईलाइट द क्रूशियल ट्रिब्यूनेशन ऑफ द मैरीटाइम इंडस्ट्री इन ब्लस्टरिंग ट्रेड्स एंड द इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। एंड बात करें ये डे क्यों ऑब्जर्व की जाती है, एक डेट याद रखना, 5 अप्रैल यही है। बट 1999 की बात है, जबकि जो फास्ट जो शिप रहे, ये फास्ट शिप जो कि ट्रेड शिप, ये फास्ट जो ट्रेड शिप है ना, ये ट्रैवल करी है मुंबई टू
मुंबई टू कहाँ, मुंबई टू लंदन, लंदन ध्यान में रखना 5 अप्रैल 1919, जो कि 6 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 106-7 आसपास में ये हो चुकी है। ध्यान में रखना ये जो कि लंदन रहे, लंदन ये जो कि ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू लंदन एंड ध्यान में रखना ये इसी उद्देश्य में ये ऑब्जर्व की जाती है डे। एंड देखते हैं एंड ये जो डे है ना ये फर्स्ट कौन सी ईयर में ऑब्जर्व करवाया गया था, 1964, जो कि 5 अप्रैल में ऑब्जर्व करवाया गया था। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, व्हिच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विथड्रॉ फ्रॉम आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो रहा है ना इससे विथड्रॉ करने के लिए इन्होंने हाल ही में जो कि बताया है कौन सी कंट्री रहे यूरोपियन कंट्री टू विथड्रॉ फ्रॉम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विथड्रॉ करने के लिए ये बात करिए, ये हंगरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हंगरी। क्लियर, ध्यान में रखना ये हंगरी ने ये अनाउंसमेंट करी है, जो कि जो बेंजामिन जो नेतान्याहू रहे जो विजिट करिए हंगरी के विजिट करिए, इसी के दौरान ये बात करी गई है, जो कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट रहे इससे इन्होंने विथड्रॉ कर ली इनकी जो मेंबरशिप। एंड बात करें किसके बारे में, जो इंटरनेशनल जो आईसीसी रही, यानी आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, ये जो कि इंडिया जो कि आईसीसी जो यानी जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट रहे, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसे एस्टेब्लिशमेंट ये बताना, हेडक्वार्टर पहले ये बताना, हेडक्वार्टर कहाँ रहे, द हेग इन नेदरलैंड में, द हेग नेदरलैंड में, द हेग नेदरलैंड में रहे। एंड बात करें इसमें जो पार्टनर कंट्री रहे 125 कंट्री रहे, 125 कंट्री। एंड और एक याद रखना जो WHO रहे ना इससे रिसेंटली एक कंट्री रहे, एक नहीं दोनों कंट्री रहे इन्होंने विथड्रॉ कर ली है इनके मेंबरशिप, ये बताना पहले। WHO मतलब फर्स्ट जो ये अनाउंसमेंट करी है ये रहे जो कि अमेरिका, यानी अमेरिका ने ये बताया है जो कि एंड और जो कि रहे ये है क्या है अर्जेंटीना, यस अर्जेंटीना, ध्यान में रखना एक तो रहे जो कि अमेरिका एंड अर्जेंटीना, ये दोनों ने ध्यान में रखना जो कि WHO में जो शामिल रहे ये मना कर दी, बस बात यही है। देखते हैं बेंजामिन नेतान्याहू एंड हंगरी विल विथड्रॉ। एंड ये बताना हंगरी जो कौन से रिवर के बैंक में स्थित है, टाइग्रिस। सो ध्यान में रखना सर जो कि जो हंगरी रही ये बुडापेस्ट के रिवर में। एंड सो क्रिटिकल कोर्ट एंड आईसीसी गवर्नमेंट ऑफ सेड वेडनेसडे आज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान वेलकम इजराइल प्राइम मिनिस्टर एंड आईसीसी जो कि फाइटिव बेंजामिन नेतान्याहू टू बुडापेस्ट, जो बुडापेस्ट विजिट करी है। ध्यान में रखना बुडापेस्ट जो कि टाइग्रिस की रिवर के पास में रहे। सो ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 4 में, व्हिच टीम ओन द 47 जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025। ध्यान में रखना जो किसने ओन करी है 47 जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025, ये उत्तर प्रदेश ने ओन करी है। ध्यान में रखना जो कि उत्तर प्रदेश ने, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये उत्तर प्रदेश ने ओन करी है। सो एंड बात करें ध्यान में रखना ये उत्तर प्रदेश ने ओन करी है। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। उत्तर प्रदेश जो कि ओन द टाइटल ऑफ द चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम, उत्तर प्रदेश डिफीटेड द हिमाचल प्रदेश को डिफीट करके एंड इन द फाइनल एंड दिस द चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज फॉर द 26-30 मार्च 2025 में ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था एट KD सिंह बाबू स्टेडियम जो कि लखनऊ में रहे। ध्यान में रखना ये बात है। एंड और बात करें ये तो टॉप पर जो कि किसने रहे यूपी रहे, बट सेकंड पूछे तो सेकंड हिमाचल प्रदेश बस। एंड तीसरे पर रहे थे, तीसरे पर जो कि क्या कौन से रहे, तीसरे पर जो थर्ड रहे राजस्थान रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे।
एंड बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की भी देखते हैं, सारे के सारे स्टार्टिंग देखते हैं। ये रहे मैप में उत्तर प्रदेश, यहाँ रहे उत्तर प्रदेश, ये जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो रहे मध्य प्रदेश के साथ एंड राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, दिल्ली यहाँ रहे, उत्तराखंड एंड नेपाल के साथ जो कि कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहा है। इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड यहाँ रहे बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है एंड झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, ये ध्यान में रखना। एंड कैपिटल पूछे तो लखनऊ हो गया, 1920 में ये कैपिटल बने, जो कि बैंक ऑफ गोमती रिवर के बैंक में रहे, लखनऊ गोमती रिवर के बैंक में रहे। सीएम पूछे तो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर पूछे तो आनंदीबेन पटेल। स्टेट डे है 24 जनवरी 1950। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। स्टेट एनिमल है स्वाम डियर, जो कि बारहसिंघा है। एंड स्टेट बर्ड है सारोस क्रेन। स्टेट फ्लावर है फ्लास फ्लावर, जो कि बुटिया मनोस्पर्म, ये साइंटिफिक नेम है। यहाँ के फेस्टिवल पूछे तो ये है जो कि रक्षाबंधन हो गया एंड बैसाखी पूर्णिमा हो गया एंड दशहरा हो गया, जो कि कृष्णा जन्माष्टमी एंड रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली एंड शिवरात्रि, होली एंड ईद, ये सारे के सारे फेस्टिवल रहे, ध्यान में रखना ये बात है। एंड उत्तर प्रदेश की जो कथक रहे क्लासिकल डांस है, देखते हैं। नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी लॉस्ट ज्वेल्स, हीरालाल गांधी। ये बुक का ऑथर कौन है, ध्यान में रखना। ये बुक का जो ऑथर है ना, ये नीलाम्बन, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नीलाम्बन पाइका ये बुक की ऑथर है। ये है कौन असल में, ये जो द ऑथर ऑफ द गांधी लॉस्ट ज्वेल हीरालाल जे कन्या इन दी, जो कि नीलाम पाइका, हु इज ऑल्सो द ग्रैंड डॉटर ऑफ हीरालाल गांधी। यानी हीरालाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी एंड मोनीलाल गांधी, ऐसे मतलब जो गांधी जी की जो सन रहे एंड जो बेटी रहे, यही है जो हीरालाल इनमें से एक रहे। एंड इनकी ग्रैंड डॉटर है किसने, जो कि नीलाम पाइका, ध्यान में रखना। एंड हीरालाल गांधी द एल्डेस्ट सन ऑफ द महात्मा गांधी, जो कि एल्डेस्ट सन रहे वो है हीरालाल गांधी, देवदास गांधी एंड सो रामदास गांधी रहे। एंड द गांधी जी लॉस्ट द ज्वेल्स, हीरालाल गांधी, ऑथर ये है नीलाम पारिक, ये ऑथर है इसके। रिलेशनशिप टू हीरालाल गांधी नीलाम पारिका इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ हीरालाल गांधी, द एल्डेस्ट सन ऑफ द महात्मा गांधी की एल्डेस्ट सन है, ध्यान में रखना। एंड और ये बात क्यों रहे, यहाँ इसमें असल में क्या लिखी गई है, द बुक एक्सप्लोर्स द complex and the often the troubled relationship between the महात्मा गांधी and his eldest son के बीच में जो रहा हीरालाल के बीच में रहे, इसके बारे में मेंशन रहे, ध्यान में रखना इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, एक्टर मनोज कुमार has passed away at the age 87 and he was also known as, इन्होंने ध्यान में रखना, इन्होंने जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, इन्हें भी मिली है 44 नंबर की जो दादा साहेब फाल्के इन्हें जो मिली है ना, ये किसे, जो एक्टर मनोज कुमार, दादा साहेब फाल्के पूछे तो दादा साहेब फाल्के ये 2016 में बट ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया था कौन सी ईयर में पूछे तो 1969, यस 1969 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, 64 नहीं 69। एंड ये बात ध्यान में रखना। और क्या रहे, जो कि ये 54 नंबर की इन्हें मिथुन चक्रवर्ती की अवार्ड में, जो 54 नंबर की जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, ये मिथुन चक्रवर्ती को मिली है, ध्यान में रखना। एंड दादा साहेब फाल्के इन्हें जो मिली है 2016 में, क्लियर। एंड मतलब रिसेंटली हाल में जो 2023 में ये दी गई है जो मिथुन चक्रवर्ती 23-24 में। सो एंड इन्हें जो पद्मश्री मिली है, पद्मश्री 1992 में, बस। एंड ये हमने बस आंसर नहीं बताया क्या, ये आंसर है जो कि क्या है, ये भरत कुमार इसे कहा जाता था, जो मनोज कुमार रहे इसे भरत कुमार कहा जाता, क्योंकि इनके जो सॉन्ग रहे मतलब जो हमारे धरती सोना उगले, ऐसे एक
सॉन्ग रहे इनके। सो ध्यान में सोना उगले उगले हीरा मोती, ऐसे एक इनके जो सॉन्ग रहे, इसलिए इन्हें मतलब जो इनके कार्य के लिए इन्हें भारत की कुमार कहा जाता था। आइए देखते हैं, जो कि लिगेंडरी बॉलीवुड एक्टर एंड द फिल्म मेकर जो कि मनोज कुमार अफेक्शनली ऑफन नोन एज द भारत कुमार नाम से जाना जाता था, एंड हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ द 87 एंड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के बाद इनके डेथ हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, माधवपुर फेयर रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन हुई स्टेट। माधवपुर फेयर ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया है। माधवपुर फेयर पूछे तो ये ध्यान में रखना, ये है गुजरात में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात में। गुजरात की जो पोरबंदर रहे ना, गुजरात की पोरबंदर में ध्यान में रखना, गुजरात की पोरबंदर में। सो एंड इसमें जो कि बात यही है कि इसमें क्या दर्शाया जाती है, जो माधवपुर जो फेयर में, इसमें जो रुक्मिणी रहे ना, यानी जो कृष्णा रहे, जो भगवान कृष्णा रहे, कृष्णा एंड जो माता रुक्मिणी रहे, रुक्मिणी की इनकी मैरिज ये दर्शाया जाती है। ध्यान में रखना ये बात है। देखते हैं, द माधवपुर फेयर was recently organized in the state of the गुजरात में। It is held annually in the village of the माधवपुर में आयोजन की जाती है, located in the पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात की, and the commemorates the wedding of the कृष्णा and the जो रुक्मिणी रहे इनके वेडिंग ये ऑब्जर्व की जाती है, यानी जो मैरिज रहे। नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज़ बिन ध्यान में रखना, हु हैज़ ओन द मेंस सिंगल एट ए मियामी ओपन्स 2025। यह हमने डिस्कस कर रहे हैं मेंस के कैटेगरी में, बट हमने रिसेंटली भी वुमेन के कैटेगरी में आपको पता है, क्या आपको याद है वुमेन के कैटेगरी में जो कि सिंगल टाइटल आर्ट मियामी ओपन्स, ये वुमेन की कैटेगरी में वो है आर्यना सबलंका। ये आर्यना सबलंका यही है, इन्होंने जो कि ओन करी है वुमेन की कैटेगरी में, बट मेन की कैटेगरी में ये है कौन रहे ऑप्शन में, ये है ध्यान में रखना जैकब मेंसिक। ऑप्शन सी तो राइट आंसर यही है। सो इतनी सी बात क्लियर हो गया। देखते हैं, जैकब मेंसिक डिफेटेड द नोवाक जोकोविच जो रहे, नोवाक जोकोविच इन द फाइनल 7-6 टू win the single tennis title at the 2025 Miami Open, and it was his first ATP title for। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, who has been appointed as the executive director in the charge of the growth of the National Payment Corporation of NPCI। यानी ये है क्या, रिसेंटली जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, किसके, जो कि इन द चार्ज ऑफ द ग्रोथ आर द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ NPCI। ये किससे अपॉइंटेड करवाया गया, ये है सोहिनी राजोला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है सोहिनी राजोला। क्लियर। देखते हैं, सोहिनी राजोला जो कि राजोला has been appointed as the executive director growth at the National Payments Corporation of the India NPCI। This role involves जो कि this board involves during the adoption of the NPCI and the payment solution and enhancing product and managing partnership with the key stakeholders including the bank and the fishing जो कि कंपनी जो रहे। नेक्स्ट नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन ये बताना, which number of foundation day observed by Central Bureau of Investigation। which day of फाउंडेशन डे ये ऑब्जर्व करी गई है सेंट्रल जो SBI रहे, इसकी कौन सी नंबर की जो फाउंडेशन डे, कौन सी नंबर की फाउंडेशन डे ये है। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 62nd है, 62nd है, ध्यान में रखना ये बात है। सो 62 रहे, ये तो हमने डिस्कस करी, 62 रहे एंड जो कि मतलब 62nd रहे। एंड बात करें इसके जो कि
सो ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी जाती है, 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल में ऑब्जर्व करी गई है। एंड ये बताना जो आरबीआई रहे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो यंग हिल्टन कमेटी रहे जिसका सुपारिश पर ये लाया गया था, टोटल जो कि 12 ये तो 62 हमने डिस्कस करी ना। एंड बात करें आरबीआई की, बात करें यंग हिल्टन कमेटी, ये 90 ईयर की ये सेलिब्रेट करी है। सो देखते हैं। The Central Bureau of Investigation (CBI) is said to celebrate its 62nd foundation day of the 1/2025 for the with the 21st DP Kohli Memorial Lecture. सो ये रहे आज की कंटेंट, सारे के सारे ध्यान में रखना। वीडियो पसंद है वीडियो तो लाइक करना, हाँ दोस्त शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।